इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी, जी पे डेप्थ का क्या इफेक्ट होता है ये देखने जा रहे हैं हम लोग। ये हमारा अर्थ है, इस तरह से अर्थ का हम लोगों ने कल किया था, पिछले क्लास में डेंसिटी निकाला था हम लोगों ने, ठीक, मास बताया था। तो अर्थ का जो जी है, जी का वैल्यू, जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। क्या दे रखा, G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। मास अगर लिख रहा, मास का फॉर्मूला लिखेंगे तो मास का क्या फॉर्मूला होता है, कल हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में, कि मास जो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो G इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन R स्क्वायर, और इसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी, रो जो ना डेंसिटी ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना, रो डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक। यहां से R स्क्वायर से इसका 3 पावर था, ये कैंसिल हो जाएगा। तो G का वैल्यू जो है 4/3 पाई GR रो, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। ये वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे G का वैल्यू कितना होता है, इस तरह से ले लिया हम लोग, मास को चेंज कर दिया डेंसिटी एंड वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। अब क्या बताएगा, हम लोग अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, कुछ डेप्थ तक गए, जैसे मान लो यहाँ से जाते थे यहाँ तक चले गए, ठीक है ना। तो ये जो डेप्थ है, मान लो D डेप्थ हो गया, D यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ है, ये डेप्थ, ठीक है ना, ये D है। अब यहाँ तक अंदर जब आ गए तो हम लोग को जो अर्थ काउंट करेंगे, इसी रेडियस के रिस्पेक्ट में अर्थ काउंट कराएंगे, इतना मास लेंगे, ठीक है, कुछ बात समझ आ रही है। तो ये जो है अब अलग से हमारा अर्थ हो जाएगा, ये वाला, जिसका मास, ये वाला मास को नेग्लेक्ट कर देंगे, बात समझ, इसके इस वाले गैप पे जितना मास आएगा वो मास को हटा देंगे, ये वाला हमारा मेन मास काउंट होगा। जैसे हम लोग संतरे खाते हैं, आपने देखा तो होगा, संतरे खाया होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा गोल संतरा हो गया, ठीक है ना, उसके ऊपर से छिलका निकालते हैं, तो छिलका चारों तरफ से निकलता है, और ख़त्म होने के बाद अंदर का फिर वो आता है हमारा जो मेन खाने का आइटम होता है। तो ऐसे ही ये बोला गया कि अगर हम लोग इतना डेप्थ में चले गए तो इतना ही डेप्थ हर तरफ से मास वो कम हो जाएगा, अब ये वाला मास हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा, ये R डैश ले लेते हैं, और ये होगा R माइनस डी, कितना समझ में आया, ये हमने R डैश से दिखा रहे हैं, और ये जो रेडियस होगा, ये टोटल कैपिटल R था, R में से इतना डेप्थ था वो माइनस कर दिया, कितनी बात में। अब हम लोग देखते हैं इस पे G का वैल्यू कितना होगा, यानी इतने डेप्थ में G का वैल्यू कितना होगा। वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस, ऑन द G डैश कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग वो कर लेते हैं G डैश, वैल्यू ऑफ G डैश ऑन द सरफेस एट अ डेप्थ ऑफ D, एट डेप्थ ऑफ D, D डेप्थ पे जो सरफेस है उस पर G का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग G डैश इज इक्वल टू GM डैश R डैश स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसका मास कम हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा तो इसमें डैश लगा दिया, रेडियस भी चेंज हो जाएगा तो R डैश लगा दिया, तो G कितना होगा, G डैश लगा, कैपिटल G का वैल्यू चेंज नहीं होता। कितनी बात में आगे चले हम लोग, अगर हम लोग मास लेते हैं यहाँ पे M डैश का वैल्यू डालते हैं तो ये G हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 4/3 पाई R डैश क्यूब, ठीक है ना, R डैश क्यूब इंटू रो अपॉन
आर डैश स्क्वायर। कितनी बात समझ में? आर डैश स्क्वायर समझ लीजिए, फिर लिखिएगा आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आर डैश स्क्वायर है और ये आर डैश क्यूब कैंसिल कर देंगे तो ये जो है ना आर डैश एक बच जाएगा, ये आएगा 4/3 पाई जी आर डैश रो। ये हमारा रिलेशन आएगा। आर डैश यहाँ पे रेडियस जो है ना दूसरा है, चेंज हो गया, तो इसका हम लोग आर डैश का वैल्यू डाल देते हैं 4/3 पाई जी, और आर डैश का वैल्यू हो गया आर माइनस डी इंटू रो। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। कितना समझ में आया? ठीक है ना। अब हमें जी निकालना। जी, इस जी को यानी इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। तो जी डैश अपॉन जी, ठीक है ना, जी डैश अपॉन जी, तो जी डैश का वैल्यू तो ये आ जाएगा 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो। 4/3 पाई जी आर रो, सब कट जाएगा इसमें से। बात समझिए, 4/3 पाई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, बचेगा आर माइनस डी अपॉन आर। कितनी बात समझ में? अब इसको सेपरेट कर देंगे तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1d माइनस आर। सेपरेट करेंगे तो आर बाई आर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, माइनस डी बाई आर हो जाएगा, और जी डैश का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये हमारा जी डैश का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ, फिर आप लिखिए। क्या बोला? जी डैश कितना हो जाएगा? ये 1 में से डी बाई आर का जो वैल्यू होगा उतना माइनस कर देंगे। जाहिर है जब हम 1 में से माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यू तो होगा, डेसिमल में ही होगा, तो अब ये 1 नहीं बचेगा, ये डेसिमल में आएगा। डेसिमल में 8.8, 0.7, 8.8 आ गया, 8.9 आ गया। तो अब जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है ये जी का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि किसी का वैल्यू भी उतना ही रहने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डेसिमल नंबर से लेस देन 1 यानी डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट वैल्यू कम हो जाता है। तो अब ये जी डैश का वैल्यू जी से कम हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? जब अर्थ के अंदर जाते हैं डेप्थ में, ठीक है, तो जी का वैल्यू डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ? जहाँ पे चाहो वहाँ पे लिख दो, द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। ठीक है ना, इन डेप्थ, डेप्थ में वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करते जाता है। मैं आगे और थोड़ा बताता हूँ, जब तक नोट कर लिए। क्या देखा कि जी डैश जो है जी 1 माइनस डी अपॉन आर दिख रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे और थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ, और बताया था कि जैसे जैसे अर्थ के डेप्थ में जाते हैं हम लोग, जी का वैल्यू डिक्रीज करते जाता है। इसे फिर से मैं जरा सा लिख के दिखाता हूँ। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है ना, यानी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे क्या होगा? वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जैसे हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से जब सेंटर में जाएंगे यहाँ पे, तो डी कितने के बराबर हो जाएगा? डी इज इक्वल टू आर। हेयर डी इज इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर। ठीक है ना, आर अपॉन आर, तो आर अपॉन आर कितना हो गया? ये 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस कर दिया, 0 हो गया। 0 से जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी का वैल्यू कितना होता है? 0। द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर of the earth
इज 0। कितनी बात सुन रहे हैं? वेट तो जानते हैं, वेट किसी भी बॉडी का जो वेट लेते हैं m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। इसका मतलब ये है कि आदमी अगर नीचे जाएगा गहराई में तो उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा? घटता जाएगा। जैसे जैसे नीचे अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे वेट घटता जाएगा। जैसे हम लोग कब्र में जाएंगे तो हमारा वजन घट जाएगा, यही कहना चाह रहा ना? देखो, और फिर बोलेंगे हाँ हमारा वजन स्लिम ड्रीम हो रहा, वेट डिक्रीज कर रहा। ठीक, अच्छा वहाँ पे कौन सा मॉडलिंग करनी है? वेरी गुड वेरी गुड, ये बात समझ में आया। ठीक है ना, आगे चले हम लोग। यहाँ पे जो था एक रिलेशन और निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से देखते हैं जी डैश को चाहे तो हम लोग जी इन डेप्थ भी लिख सकते हैं, जी एट सर्टन डेप्थ इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जी माइनस डी जी अपॉन आर, है ना? ये इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो क्या मिलेगा? डी जी अपॉन आर, जी माइनस जी एट डेप्थ। ठीक है ना? तो ये जो वैल्यू है जी अंदर सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये वाला जी, और ये जी डेप्थ, सर्टेन डेप्थ, तो वहाँ पे तो जाहिर है जी का वैल्यू कम होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जी का, वो किसके बराबर है? जी डी जी अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना के बराबर होगा। अगर इस जी को इधर ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? डी अपॉन आर इज इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन जी। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डिक्रीज इन ग्रेविटी। देखो ये डिफरेंस हो गया, अपन ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव डिक्रीज इन ग्रेविटी इज इक्वल टू डी बाई आर। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव जी माइनस जी डी अपॉन जी इज कॉल्ड रिलेटिव डिक्रीज। ठीक है ना, रिलेटिव डिक्रीज। ठीक है, कितना डिक्रीज कर रहा है? हम लोगों ने एरर में किया था ये वाला सेक्शन, रिलेटिव एरर में। ठीक है, अगर हम लोग परसेंटेज डिक्रीज निकालना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज का साइन लगाते हैं, तो डी बाई आर इंटू 100% इज इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन जी इंटू 100%। ये हमारा आ गया परसेंटेज डिक्रीज इन जी इन डेप्थ। जब जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो कितना घटता जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज इससे कैलकुलेट कर सकते हो। कितना समझ में आएगा? नोट करते रहिए आप लोग। ठीक है, ये आ गया डेप्थ की वजह से जी पे कितना असर होता है, या जी डिक्रीज करता है। देखा अर्थ के सेंटर पे कितना ग्रेविटी का वैल्यू होता है पता है? 0 हो जाता है, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब बताया क्या है कि जब हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं तब भी जी का वैल्यू घटता है, अर्थ के सरफेस से ऊपर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तब भी जी का वैल्यू घटता है। तो उन जी का क्या रिलेशन होगा अगर हम लोग चाहते हैं सेम चेंज इन जी आए डेप्थ में एंड हाइट में, तो हाइट पे और डेप्थ में क्या रिलेशन होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डी, एच एंड डी फॉर सेम चेंज इन जी में अगर चाहते हैं कि सेम चेंज हो तो हाइट में और डेप्थ में क्या रिलेशन होना चाहिए। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ये जो हम लोगों ने अंदर का तो ये बना लिया अर्थ का, पीछे हम लोगों ने जो पहला टॉपिक में किया था वो अर्थ के हाइट पे हम लोगों ने ऐसे हम लोगों ने हाइट लिया था अर्थ के ऊपर का, तो यहाँ से यहाँ तक ये एच हाइट था। ठीक है ना, कितनी बात सुनी? ये सरफेस ऑफ द अर्थ, ये रेडियस हो गया, यहाँ से इतने हाइट पे है। तो यहाँ पे जो जी है और यहाँ पे जो जी है दोनों तरफ डिक्रीज करता है। सबसे ज़्यादा जी का वैल्यू कहाँ होता है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे, जो 9.8 लेते हैं ये सबसे ज़्यादा होता है मीन वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर जाएंगे तब भी डिक्रीज करता है, नीचे जाएंगे तब भी डिक्रीज करता है, लेकिन डिक्रीज करने का रेट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जब हाइट पे गए थे तो हाइट पे जो डिक्रीज करने का तरीका था वो हम बता रहे हैं, और डेप्थ का कल बताया था वो, तो उनके एज में यानी इस वाले एज
और इस वाले डी में क्या रिलेशन होगा अगर हम चाहते हैं कि सेम चेंज इन डिक्रीज है, सेम अमाउंट ऑफ चेंज। जैसे यहाँ पे 9.8 है तो मान लो 0.8 यहाँ मतलब 0.8 कम करके 9 चाहिए यहाँ पे, तो डेप्थ कितना डेप्थ होना चाहिए कि 9 आ जाए जी, और फिर ऊपर जाएंगे तो जी कम होगा, 9.8 से कम होगा तो हम कितने हाइट पे जाएंगे 9 हो जाए, तो दोनों जगह 9 जी का वैल्यू कितना होगा 9। लेकिन 0.8 कम करने के लिए डेप्थ का वैल्यू कुछ और आएगा, एच का वैल्यू कुछ और आएगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है एच एंड डी में वो हम बताने जा रहे हैं, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो द वैल्यू ऑफ जी एट ए सर्टेन हाइट, हम लोगों ने हाइट के हिसाब से जी का वैल्यू पहले ही डिराइव कर रखा था, जी एच कर लो G1 - 2h अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। डेप्थ के हिसाब से क्या हो गया द वैल्यू ऑफ जी एट सर्टेन डेप्थ GD इज इक्वल टू G1 - d/r, अभी किया था। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, या दोनों को इक्वेट कर देते हैं। हमें चाहते हैं कि जी का वैल्यू जितना डेप्थ में है उतना ही हाइट पे हो जी का वैल्यू, तो हमने इन दोनों का जी वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, जी से जी कैंसिल कर दिया, ये आ गया। अब 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा 2h अपॉन आर और d/r, फिर मैंने r से r भी कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाए 2h इज इक्वल टू डी। डी का वैल्यू है d इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, जहाँ पे दोनों का g का वैल्यू बराबर है। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू d/2, यहाँ से 2 इधर भेज देंगे तो d/2 100 अपॉन 2, तो 50 किलोमीटर के हाइट पे, ठीक है ना, 50 किलोमीटर का हाइट पे उतना ही जी चेंज हो जाएगा जितना कि 100 किलोमीटर के डेप्थ में चेंज हो रहा है। रेट ऑफ डिक्रीज इन जी, ये ध्यान से सुनिए, द रेट ऑफ डिक्रीज इन जी इज स्लो इन डेप्थ एंड फास्ट इन हाइट, यानी कि जी का वैल्यू जो घटता है अर्थ के अंदर जाकर बहुत हल्के हल्के घटता है, और हाइट पे जाए तो जल्दी जल्दी घटता है, क्योंकि अर्थ के 100 किलोमीटर जब अंदर गए थे तो जी का वैल्यू उतना हुआ जितना अर्थ के ऊपर 85 किलोमीटर पे उतना चेंज हो गया, 50 किलोमीटर गया उतना चेंज आ गया, और उतना ही चेंज के लिए अर्थ के अंदर हमें 100 किलोमीटर नीचे जाना पड़ रहा है। तो द रेट ऑफ चेंज इन डिक्रीज इज फास्टर इन ऑल्टीट्यूड एंड स्लोअर इन डेप्थ। तो मैं ये लाइन लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, जगह भी नहीं बीचता, ये बड़े क्लासेस में ही होता कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन जी, रेट ऑफ डिक्रीज इन जी इज फास्टर at altitude than depth। डेप्थ के कंपेयर में जी का वैल्यू अल्टीट्यूड पे बहुत तेजी से घटता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक दोनों जी एंड एच का रिलेशन आ गया। आगे दे रखा हमारा कि अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा, अर्थ के अंदर जाते हैं तो जी का वैल्यू घटता है, अर्थ के बाहर भी जी का वैल्यू घटता है। तो इसका जिस तरह से डिक्रीज कर रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वेरिएशन इन स्मॉल जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से जब डिस्टेंस को लेंगे तो जी का जो वैल्यू वेरी कर रहा है उसका ग्राफ कैसा होगा, तो वो हम करने जाते हैं। वेरिएशन इन जी ड्यू टू height from the center of the earth, अर्थ के सेंटर से जो हाइट लेंगे तो उसका जी का वैल्यू कैसे चेंज होते जाता है। देखिए हम लोग जो अंदर थे अर्थ के अंदर, तो ये हमारा एक अर्थ है, इसके एक अंदर हम लोगों ने इतना डेप्थ में डी लिया था, ठीक है ना, और एक हाइट पे अर्थ लिया था इस तरह से, ठीक है, इस हाइट पे लिया था। तो जो यहाँ पे जी था, इस जी के लिए जी एट हाइट इज इक्वल टू GM R प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था जिसको हम लोगों ने आगे चल के डराइव किया था, बाइनोमियल थ्योरम लगाया था। तो ये तो यहाँ के लिए हो गया जी का वैल्यू हाइट के हिसाब से।
यहाँ पे जो g एट हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बात समझ रहे, स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये चेंज होता है। सरफेस पे हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा होता है g ऑन द सरफेस gm अपॉन r स्क्वायर, सरफेस पे। तो यहाँ पे सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है। इसको हम लोग आगे ले गए थे तो बताया था, यही फॉर्मूला जब था तो ये हम लोग ने g1 - 2h अपॉन r इस तरह से हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लाया था, और बताया था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाता है वैसे वैसे g का वैल्यू घटता जाता है, ये g का वैल्यू कम होता जाएगा, g हाइट है हाइट पे, ठीक। ये हाइट जो है ना बहुत स्मॉल हाइट के लिए लेते हैं ये रिलेशन, और अगर हाइट जो है ना रेडियस के कंपेयर में है, रेडियस का कंपेयर का मतलब r का वैल्यू 6400 होते हैं, ठीक है ना। अगर हाफ r लें या 1/4 r लें हाइट, या 1/8 हाइट लें, तो रेडियस के टर्म में अगर कंपेयर करते हैं तो g का वैल्यू हम लोग इसके लिए निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हाइट जो है ना रेडियस के टर्म में आ रहा है तो, या रेडियस के कंपेरेबल है तो, और लेकिन हाइट बहुत कम है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कहाँ रेडियस 6400 है, या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, तो छोटे हाइट होंगे तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब बड़े हाइट होंगे, ये वाला बड़ा हाइट होगा तो ये हाइट का जो रेडियस के कंपेयर में होगा, रेडियस के टर्म में लिख सकते हैं, वो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मगर दोनों ही कंडीशन में ये मिलता है कि जैसे जैसे हाइट होगा वैसे वैसे जी का वैल्यू घटता जाता है, क्योंकि यहाँ इन्वर्सली है। यहाँ पे g एट द सरफेस gm अपन r स्क्वायर, ये रेडियस तो फिक्स है तो इसका g का वैल्यू सरफेस पे फिक्स है, ठीक है ना, ये घटता बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता। हाँ, शेप ऑफ द अर्थ हम लोगों ने बताया था एलिप्टिकल होता है शेप ऑफ द अर्थ, स्फेरिकल नहीं होता है। तो अर्थ के अलग अलग जगह पे, जैसे इक्वेटर पे, पोल पे, अलग अलग वैल्यू ऑफ द जी होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग डेप्थ में यहाँ पे लेना चाहेंगे तो जी एट डेप्थ क्या आ जाएगा, जी, ठीक है, जी ऑफ डेप्थ का क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, g1 - h d अपॉन r, ठीक है ना, जो सिंप्लीफाई करके आया था। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू घटता जाता है, ठीक है। क्या बताया कि इसको अगर हम लोग ग्राफ से दिखाएंगे तो सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे कितना जी का वैल्यू होता है, 0 होता है। तो हम लोग अर्थ का सेंटर से लेते हैं, ये हम लोग सेंटर से ले रहे हैं, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ जी को हम लोग दिखा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे सेंटर पे 0 हो जाएगा। यहाँ अगर आर के टर्म में हम लोग दिखाते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ के टर्म में दिखाते हैं हम लोग, तो आर जो है ना 0 के बराबर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, r = 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू, जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे से यहाँ से ऊपर जाएंगे, सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, दूसरे कलर से बना रहे हम, ठीक है ना। सेंटर से जैसे यहाँ तो 0 है जी का वैल्यू, जैसे से ऊपर की तरफ जाएगा जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी जब रेडियस के, सरफेस मतलब रेडियस के बराबर होगा तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से बढ़ते 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 लीनियर है ना, इस पे डी पे 1 का पावर है, लीनियर है, लीनियर मतलब लीनियर में स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ। तो यहाँ पे अर्थ का जी का वैल्यू मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, जब आर जो है ना आर के बराबर हो गया तो, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस पे पहुंच गए। अब अर्थ के सरफेस से जब बाहर जाएंगे तो जी का वैल्यू घटने लगता है, लेकिन जब वो घटता है तो स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये जो है ना अर्थ के बाहर जब जाते हैं तो ऐसे घटता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे 2r हो गया, यहाँ गए 4r ले लेते हैं ऐसे। तो जैसे जैसे ये आगे जब बढ़ता है ना ऊपर जाता है वैसे से, तो ये पैराबोलिक, यहाँ पे जी जो डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा था डेप्थ के टर्म में, जैसे जैसे डेप्थ के, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये जी का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो स्मॉल आर जो है ना कैपिटल आर के बराबर कर दिया, यहाँ पे स्मॉल आर जो है ना कैपिटल आर के बराबर है, तो यहाँ पे जी जो है ना मैक्सिमम है, ठीक है। और फिर जब बाहर होता है तो आर जो है आर प्लस एच का होल स्क्वायर के बराबर है इन्वर्सली, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऐसे लेंगे, ऐसे है ये, ठीक है ना। ये जो हाइट है यानी कि आर, जो स्मॉल आर होता है आमतौर पे कैपिटल आर प्लस द हाइट, तो ये इससे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर प्लस एस का होल स्क्वायर, तो इसलिए ये पैराबोलिक स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर में पैराबोलिक ग्राफ बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा मैथ में, तो उसमें पैराबोलिक ग्राफ बनता है, तो ऐसे थोड़ा तिरछा बन रहा है, ये सीधा जा रहा है। तो ये है वेरिएशन ऑफ जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से जी का वेरिएशन का ग्राफ जो बनाएंगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। कितना समझ में आया, नोट कर लिए, बहुत अच्छा सवाल ग्राफ है, आते रहता है ग्राफ, ठीक है। आगे हम लोग कर रहे हैं इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उस रोटेशन की वजह से अर्थ पे जो जी है उस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जी या डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है जी पे ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जी पे क्या इफेक्ट होगा। ये हमारा एक अर्थ ले लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा एक एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है ना, एक्सिस ले लेते हैं। ये वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ये मान लिया हम लोगों ने अर्थ जो ना ऐसे रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। कितनी बात समझ में, पूरा अर्थ ही रोटेट कर रहा होगा, पूरा अर्थ रोटेट कर रहा है इस पे। एक बॉडी है अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका यहाँ से जब एंगल बनाएंगे तो मान लो एक एंगल बनता है, मान लो लैम्डास दिखा रहे हैं एंगल को, ठीक। ये चूंकि अर्थ जो ना ऐसे ऐसे बॉल की तरफ घूम रहा है, तो पूरी बॉडी घूम रहा है, तो यहाँ पे भी एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ये इस तरह से ये बॉडी जो ना अपने एक्सिस पे यहाँ पे घूम रहा होगा, इस एक्सिस पे। बात समझ में आ रही, यानी सरफेस पे वो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे भी घूम रहा होगा, मगर यहाँ पे ये सर्किल में घूम रहा होगा। कितनी बात समझ में, पूरा बॉडी ऐसे घूम रहा है, तो पूरे बॉडी तो घूम ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बॉडी जो ना उसी पॉइंट पे, जैसे आप किसी बॉल पे निशान लगा के ऐसे घुमाएगा तो बॉल पे ऐसे ऐसे वो निशान घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे, तो वो एक सर्किल में घूम रहा होगा। जब भी कोई बॉडी सर्किल में घूमता है तो एक फोर्स लगता है, नाम है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, ठीक है ना। कितनी बात समझ, कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है ये, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितनी बात में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ में आ रही बात। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF, इसका नाम दिया CF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये एक फोर्स है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो एंगल है यहाँ पे लैम्डा एंगल है, इसको अगर हम लोग पैरेलल इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये दोनों लाइन, ये जो रेडियस है, ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे जो है ना एक लैम्डा एंगल बन रहा होगा। कितनी बात सुन में, यहाँ पे एक लैम्डा एंगल बन रहा होगा। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, हर वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे ये मान लो ये फोर्स है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल में ऐसे ले लेंगे, एक वर्टिकल में ऐसे ले लेंगे। कितनी बात सुनी, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इसका हम लोग ऐसे दिखाएंगे इधर की तरफ, ठीक है, 90 पे। ये तो बेस कंपोनेंट होगा,
ठीक है, ये बेस कंपोनेंट होगा और ये परपेंडिकुलर होगा इस पे। बेस कंपोनेंट जब भी लेते हैं उसमें कॉस थीटा आता है और परपेंडिकुलर में साइन थीटा आता है। तो इस फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी एफ सी एफ कॉस लैम्डा ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एफ सी एफ साइन लैम्डा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से दिखाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन रोटेशनल मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में दिखाएंगे। और जब हम लोग फोर्स को एंगुलर वेलोसिटी में लिखेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा के बराबर होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में दिखाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू एम मास इस बॉडी का, आर रेडियस, ये वाला रेडियस, ये यहाँ पे रेडियस है, ठीक है ना, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का और कॉस थीटा है। इसको भी अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा, ये हो जाएगा इसका। कितनी बात सुनिए, ये तो आर है, स्मॉल आर है क्योंकि इस सर्किल के हिसाब से है, मगर यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे ये वाला तो ये कैपिटल आर है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। लेवलिंग अगर करना चाहते हैं तो इसको ओ ले लेते हैं, इससे हम लोग बी ले लेते हैं, सॉरी ओ ए, ये बी ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। कितनी बात सुनिए, ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा एंगल, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग ये 90 है, ये एंगल है लैम्डा दिखा रहे हैं, तो ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा इस ट्रायंगल के अंदर, ये लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड बेस होगा, तो ये जो है ना बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम आर का वैल्यू कैपिटल आर के टर्म में निकालना चाहते हैं, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के टर्म में निकालना चाहते हैं। इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए बी अपॉन ओ ए, तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, साइन लैम्डा, नहीं सॉरी कॉस लैम्डा आ जाएगा। कितनी बात में बेस अपन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, ठीक है ना। तो ये ए बी जो है ना बेस हो जाएगा, यानी कि ये आर हो जाएगा, और ओ ए जो है कैपिटल आर हो जाएगा, और ये कॉस लैम्डा हो गया। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस लैम्डा के बराबर, ये एक रिलेशन आ जाएगा स्मॉल आर को, ये रेडियस कैपिटल रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी आगे जहाँ ज़रूरत होगी वो लिख लेंगे। आगे चले, कितना समझ में आया। ये जो है ये अर्थ है, तो यहाँ पे जो बॉडी है अर्थ अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्या अर्थ अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो एक ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स लग रहा होगा इस पे, यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा mg हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है। ये ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स है तो m इंटू जी फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस यहाँ पे, यहाँ सरफेस पे टुवर्ड द सेंटर एक mg फोर्स लगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इस बॉडी पे यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स कितना लगेगा, m इंटू जी में से ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा को माइनस कर देंगे, तो जो नेट फोर्स होगा वो लग रहा होगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। इसे फ्रॉम द फिगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट ए पे जहाँ पे बॉडी है वहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो एम जी में से माइनस कर देंगे एम आर स्क्वायर, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ठीक है ना।
ठीक है। यहाँ पे एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा, इसमें से ये नीचे है डाउनवर्ड, ये अपवर्ड ऐसे है, माइनस का तो नेट फोर्स लगेगा और उस नेट फोर्स को लिखेंगे एम इंटू जी डैश, जी एट लैम्डा, एंगल बदलेगा तो वैल्यू बदलेगा, तो ये एम जी लैम्डा आ गया। कितनी बात में यहाँ देखिए एम है, यहाँ से एम को कॉमन ले लेंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी लैम्डा यानी कि इस एंगल वाला जो जी है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये वैल्यू आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अब ये जो आर है, इस आर का वैल्यू कितना है ये, ठीक है, ये जो आर है, आर कैपिटल आर कॉस है, जी लैम्डा इज इक्वल टू जी, ये कैपिटल आर ले लेते हैं और कॉस लैम्डा ये भी है, कॉस लैम्डा ये भी है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा। ये कुछ बात समझ में, कॉस स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा। अगर हम लोग ये जो जी होगा, जी एट लैम्डा, क्या देखिए जी में से इतना वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये जो इस एंगल पे जो पॉइंट है अर्थ के रोटेशन की वजह से, ये वाला वैल्यू जो है आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये थीटा है, एंगल है, तो एंगल तो पोजीशन के हिसाब से बनेगा, कहाँ पे है ये बॉडी उसके हिसाब से सेंटर ऑफ अर्थ से कितना एंगल बन रहा है, मगर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वजह से ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही आएगा, और जी में से जब माइनस कर देंगे तो जाहिर है जी का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी जी लैम्डा का जो वैल्यू होगा कम होगा। यानी क्या हुआ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, अर्थ का वैल्यू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से डिक्रीज करता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लाइन लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है, इसका वैल्यू जी घटता है। कितना समझ में आए? अब इसमें एक स्पेशल केसेस है वो हम करा रहे हैं, स्पेशल केसेस, ठीक है ना। स्पेशल केसेस में क्या दे रखा है ये समझ में आया, तो वैल्यू ऑफ जी रोटेशन से वजह से डिक्रीज करता है। अब बोला कि स्पेशल केसेस लेते हैं, स्पेशल केसेस, पहला दे रखा व्हेन लैम्डा यानी एंगल जो होगा 0 डिग्री हो, ठीक है ना। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है इक्वेटर पे, लैम्डा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एट इक्वेटर, और एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होगा, लैम्डा 0 का मतलब क्या होगा, तो यहां लैम्डा 0 देंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी मैक्सिमम होता है। तो जी एट इक्वेटर जो होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 1 जो है ना मैक्सिमम वैल्यू होता है कॉस के टर्म में, कितनी बात में मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू जी माइनस आर ओमेगा के बराबर होगा, आर रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई जो आएगा उसमें जी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ सबसे कम होगा जी का वैल्यू, क्योंकि ओमेगा का कॉस का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये पूरा ज़्यादा वैल्यू आ गया, सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो ये सबसे कम होगा, तो जी एट इक्वेटर विल बी मिनिमम। कितनी बात सुन में। अब हम लोग लेते हैं व्हेन लैम्डा इज 90 डिग्री, दूसरा पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरफ, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू दूसरा दे रखा है व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा जी लैम्डा माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसको हम लोग 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये पूरा ही, तो जी एट लैम्डा इज इक्वल टू जी, यानी ये इसमें सब कुछ माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे जितना माइनस कर रहे थे ना,
यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा, तो ये G90 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पोल पे, G90 मतलब पोल पे, एट पोल, बात सुना रही। तो जब पोल पे लेते हैं तो G का वैल्यू जो है ना, G लैम्डा का वैल्यू G के बराबर होता है, वो डिक्रीज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये दे रखा है G का वैल्यू एट डिफरेंट पोजीशन, क्या मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी G पे इफेक्ट होता है, G का वैल्यू घटता है, लेकिन पोल पे G का वैल्यू मैक्सिमम रहता है, उस पे रोटेशन ऑफ अर्थ का कोई इफेक्ट नहीं होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ का वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होगा पोल पे, ठीक है ना, बाकी सब जगह रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट होता है, इसलिए G का वैल्यू कम होता है अलग अलग पोजीशन पे लेंगे तो। एक तो शेप की वजह से हमने दिखाया था कि जिसका रेडियस जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ G कम होता है, लेकिन ओमेगा यानी कि रोटेशन की वजह से भी G का वैल्यू घटता है। कितनी बात सुन में, आगे चलेंगे, अगला टॉपिक करेंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसे नोट कर लिए।